हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमयू बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स पेपर 7 के ग्रुप ए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एएफ वेव्स ओवर द आरएफ वेव्स इज नोन एज मॉड्यूलेशन। तो जब हम सुपरपोजिशन कराते हैं एएफ वेव्स का आरएफ वेव्स पर, तो जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन। एएफ वेव मतलब हो गया ऑडियो फ्रीक्वेंसी और आरएफ वेव मतलब हो गया रेडियो फ्रीक्वेंसी। जब हम लोग सुपरपोजिशन कराते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी का रेडियो फ्रीक्वेंसी पर, तो ये जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है मेरा मॉड्यूलेशन। तो देखिए, ये है आपका आरएफ वेव्स, रेडियो वेव्स आपका ये हुआ, और ये रहा आपका ऑडियो वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह होता है ऑडियो वेव्स। जब हम आरएफ वेव्स पर एएफ वेव्स का मॉड्यूलेशन कराते हैं तो इस प्रकार का हमको मॉड्यूलेटेड वेव हमको प्राप्त होता है। ऑलराइट, तो जान गए आप लोग क्या होता है मॉड्यूलेशन। द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एएफ वेव्स ओवर द आरएफ वेव्स। एएफ वेव्स का सुपरपोजिशन आरएफ वेव्स पे कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? मॉड्यूलेटेड वेव्स। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं हम लोग। द वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 16 के हर्ज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस डायरेक्टली। तो जो वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स होता है लेस देन 16 के हर्ज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस डायरेक्टली। in order to carry the AF waves, audio waves, RF waves are used। तो इसके लिए हमको RF waves का यूज किया जाता है। The process of superposition of AF waves over the RF waves is known as modulation। ये हम लोग जान चुके हैं। If the amplitude of the carrier wave is varied in accordance with the modulating wave, if the amplitude of the carrier wave is varied in accordance with the modulating wave, well is frequency and phase of carrier wave remain constant। जब कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी और फेज क्या हो, कांस्टेंट रहे, और उसका एम्पलीट्यूड जो है वेराइज करे मॉड्यूलेटिंग वेव से, तो देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। द आरएफ वेव इज कॉल्ड द कैरियर वेव। आरएफ रेडियो वेव ही क्या कर, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या करता है? ऑडियो फ्रीक्वेंसी को केयर करके ले जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कैरियर वेव कहते हैं। and the resultant wave is called the modulated wave and the audio frequency wave is called the modulating signal wave। all right, let the AF signal voltage be expressed as EM equal to capital EM cos omega mt and the carrier wave written as EC equal to capital EC cos omega ct, where EM and EC are amplitudes of AF and RF waves। AF का क्या होता है? ऑडियो फ्रीक्वेंसी, और RF का रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। एंड ओमेगा एम एंड ओमेगा सी आर देयर एंगुलर फ्रीक्वेंसीज रिस्पेक्टिवली। ऑलराइट, तो द रिजल्टेड मॉड्यूलेटेड वेव इज गिवन बाय क्या हो जाएगा? कैपिटल इक्वल टू EC प्लस EM। तो EC क्या है मेरा? EC कोस ओमेगा सी टी, और EM क्या है? EM कोस ओमेगा एम टी। तो EC हम कॉमन, EC ओमेगा सी टी कॉमन ले लेते हैं। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस EM बाई EC कोस ओमेगा एम टी बाय कोस ओमेगा सी टी। तो हम लोग क्या EM बाई EC को क्या कर लेते हैं हम लोग? तो EC क्या होता है यहाँ पर? कोस ओमेगा सी टी को हम लोग मान लेते हैं K। हम लोग K बराबर मान लेते हैं 1 बाय कोस ओमेगा सी टी। तो क्या हो जाएगा? EC इक्वल टू 1 प्लस के EM बाई EC कोस ओमेगा एम टी इंटू कोस ओमेगा सी टी। अब E बराबर क्या हो गया मेरे पास? EC 1 प्लस एम ए कोस ओमेगा एम टी इंटू कोस ओमेगा सी टी, वेयर एम ए हम लोग मान लेते हैं EM बाई EC इंटू के। और एम ए यहाँ पर है क्या? एम ए है मेरे पास एक कांस्टेंट। एम ए इज ए कांस्टेंट नोन एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसको लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहेंगे, या फिर मॉड्यूलेशन कांस्टेंट कहेंगे, या फिर मॉड्यूलेशन फैक्टर, या मॉड्यूलेशन कोफिशिएंट कहिए, which is defined as the ratio of maximum deviation of the amplitude from the unmodulated value to the unmodulated carrier amplitude। alright, ये जो मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, कैसे होगा, क्या है? which is defined as the ratio of maximum deviation of the amplitude
from the unmodulated value to the unmodulated carrier amplitudes. The above equation is known as voltage equation of the amplitude modulated carrier wave. ये जो इक्वेशन है आपका क्वेश्चन 1. परसेंटेज मॉड्यूलेशन क्या होता है? द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया था? EC इंटू 1 प्लस एम ए कॉस ओमेगा एम टी हो गया. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कॉस ओमेगा एम टी इज +1 होगा एंड द मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1 होगा. तो ई मैक्स इक्वल टू क्या निकल जाएगा मेरे पास? EC 1 प्लस एम ए, जब मैक्स होगा +1 तो, और ई मैक्स बराबर हमको लिख सकते हैं EC प्लस एम ए. EC इक्वेशन उसको मान लेते हैं. और ई मिनिमम क्या होगा जब -1 हो वैल्यू? EC इंटू 1 माइनस एम ए. तो EC माइनस एम ए EC इक्वेशन 3 इसको मान लेते हैं हम लोग. तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ई मैक्स माइनस ई मिन इक्वल टू 2 एम ए EC जब सब्सट करेंगे तो, और जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ई मैक्स प्लस ई मिन इक्वल टू 2 EC. तो एम ए हम मेरे पास हो गया ई मैक्स माइनस ई मिन बाय ई मैक्स प्लस ई मिन इक्वेशन 4. तो thus the modulation index may be defined as the ratio of the difference between the maximum and minimum value of modulated amplitudes to their sum. The maximum change in carrier amplitude from equation 2 is given by del E बराबर क्या हो जाएगा? E max में अगर EC घटा दें तो del E बराबर एम ए इंटू EC हो जाएगा. तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा? del E बाई EC. It may also be defined as the ratio of maximum deviation of amplitude from the unmodulated wave to the unmodulated carrier amplitude EC. परसेंटेज मॉड्यूलेशन हो जाता है एम ए इंटू 100%. तो डेल ई बाई ई सी जितना है उसमें 100% से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए. तो ई मैक्स माइनस ई सी बाई ई सी इंटू 100%. स्पेशल इफ एम ए इक्वल टू मेरे पास 0 हो जाए तो देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव कितना हो जाएगा? ई इक्वल टू ई सी कॉस ओमेगा सी टी. इन दिस केस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज एब्सेंट. केस 2, अगर एम ए इक्वल टू 0.5% हो जाए, अगर एम ए 0 हो तो इन दिस केस में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा, नहीं होगा. तो अगर एम ए इक्वल टू 0.5 है तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन क्या हो जाएगा? 0.5 को 100% से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा. एंड केस 3 है, इफ एम ए इक्वल टू 1 हो जाए तो देन परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन क्या हो जाएगा? 1 इंटू 100% इक्वल टू 100%. दस द वैल्यू ऑफ एम ए रेंजेस फ्रॉम 0 टू 1. इस प्रकार से एम ए का वैल्यू क्या होता है? 0 टू 1 से होता है. तो ये फिगर देखिए आप लोग ठीक से, जो ऊपर है EC बराबर क्या? EC इंटू 1 प्लस एम ए कोस ओमेगा एम टी हो गया. और नीचे क्या है? EC 1 प्लस एम ए कोस ओमेगा एम टी इंटू कोस ओमेगा सी टी. और ये डिस्टेंस, ये टी है, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है. ये ई मिनिमम है, ये EC है, और ये ई मैक्स है. तो ठीक से देंगे. द एबव फिगर शोज द वेव फॉर्म्स ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड दैट ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव कॉल्ड मॉड्यूलेशन इन्वेलोप कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन इन्वेलोप. द एबव फिगर शोज द वेव फॉर्म्स ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का क्या है? वेव फॉर्म्स आपको ऊपर दिया गया. एंड दैट ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव कॉल्ड मॉड्यूलेशन इन्वेलोप. तो साइड बैंड्स क्या है हम लोग साइड बैंड करेंगे. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 वी हैव ई बराबर क्या था? EC कोस ओमेगा सी टी प्लस एम ए EC कोस ओमेगा सी टी कोस ओमेगा एम टी. तो EC कोस ओमेगा सी टी. तो यहाँ देखिए हाफ एम ए EC कोस, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, हाफ एम ए EC कोस ओमेगा एम टी प्लस हाफ एम ए EC कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी. प्लस माइनस में कर दिए. तो द एबव इक्वेशन हैज 3 टर्म्स. तो इक्वेशन 5 का 3 टर्म्स होगा. पहला क्या होगा? EC कोस ओमेगा सी टी रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल कैरियर वोल्टेज. ये ओरिजिनल कैरियर वोल्टेज को करेगा रिप्रेजेंट. और एम ए EC बाय हाफ टू कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी रिप्रेजेंट्स करेगा अपर साइड बैंड. और हाफ एम ए EC कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी रिप्रेजेंट करेगा लोअर साइड बैंड. और यहाँ देखिए आपका ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का दिया हुआ यहाँ पे ग्राफ. लोअर बैंड अपर साइड बैंड दिया गया है. द लोअर साइड बैंड टर्म विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड द अपर साइड बैंड टर्म विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम are located on either side of the carrier of a frequency interval of omega m in their frequency.
spectrum as shown in figure. The amplitude of both the upper and lower sideband is half MAAC. If MA is be unity, मान लो 1 है, then each sideband term is half of the carrier voltage in amplitude. Energy distribution among the three components of amplitude modulated wave. From equation 5, जिसको हम थ्री टर्म्स में तोड़े थे, from equation 5 the RMS value of the voltage components are given by AC by root 2, MAAC by 2 root 2 and MAAC by 2 root 2 respectively. Hence, when such a modulated wave is impressed upon resistance R, the total average power dissipated by P average क्या हो जाएगा, AC by root 2 का होल स्क्वायर 1 by R प्लस MAAC by 2 root 2 का होल स्क्वायर 1 by R प्लस MAAC by 2 root 2 का होल स्क्वायर 1 by R. तो AC स्क्वायर बाय 2R प्लस MA स्क्वायर AC स्क्वायर जिसको सोल्व करते हैं तो क्या निकलता है, P एवरेज इक्वल टू PC 1 प्लस MA का स्क्वायर बाय 2. तो PC मेरे पास क्या है, AC स्क्वायर बाय 2R है, तो पावर डिसिपेटेड बाय कैरियर कंपोनेंट्स. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि P एवरेज क्या है, PC से बड़ा है. thus पावर कंटेंट ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव इज ग्रेटर देन द पावर कंटेंट ऑफ कैरियर. तो नाउ P साइड बैंड बाय P एवरेज इक्वल टू क्या निकल रहा है, MA स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 प्लस MA स्क्वायर बाय 2. ऑलराइट, तो उसको सॉल्व करते हैं तो P साइड बैंड बाय P एवरेज क्या निकलता है, MA स्क्वायर बाय 2 प्लस MA का स्क्वायर. तो व्हेन MA इक्वल टू 1 यूनिटी मान लेते हैं, देन P साइड बैंड बाय P एवरेज क्या हो जाता है, 1/3. Thus, the two sidebands contain 1/3 of the total power of the modulated wave. Alright. Then the two sidebands contain 1/3 of the total power of the modulated wave. Amplitude modulator ये पूछा जाता है, टेल में पूछ लेता है कि what is amplitude modulator? Explain. तो an amplitude modulated wave can be obtained by passing the output of a carrier frequency oscillator through the amplitude. Whose gain is varied by modulating signal. Whose gain is varied by modulating signal. This amplifier is known as amplitude modulator. तो ये फिगर आपको उसमें बनाना पड़ेगा. ऑलराइट, इधर आपको क्या है, फ्रॉम कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और इधर हो जाएगा आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के द्वारा. ठीक है, ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा, फिगर ठीक से देख लीजिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में. The circuit of an amplitude modulated amplifier using a NPN transistor in CE mode is shown in figure. NPN transistor के तौर पे है in CE mode. The carrier voltage is fed into the base and the modulating signal voltage signal into the emitter. The resistor R1, R2, RE, RS, RC and supply voltage VCC establish the operating point of the amplifier. The capacitor CB, CC and CE are so chosen as to bypass the carrier only. The modulating signal applied across R2 causes corresponding variation in base bias. In these variation affect the amplitude of carrier wave received from oscillator in base circuit through transformer है ये. तो the amplitude carrier wave received from the oscillator in base circuit through transformer T. Thus, the amplitude modulated wave is produced and amplified by the transistor. The LC circuit is also turned to carrier frequency. The amplitude modulated wave produced in L causes similar change in L dash, which is connected to an antenna. Frequency modulation. If the frequency of carrier wave is varied in accordance with the modulation signal, keeping the amplitude and phase of carrier wave constant, then the process is called frequency modulation. ये देखिए इतना बड़ा हो गया, लेकिन ये 20 मार्क्स का आंसर है, तो इतना बड़ा तो बनता ही होगा. 20 मार्क्स का आंसर है. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ठीक से कर लीजिएगा. ऑलराइट, और ये इक्वेशन 5 को 3 पार्ट्स में तोड़े थे, वो भी मॉड्यूलेटेड वेव है ये. और ये परसेंटेज मॉड्यूलेशन, ये भी पूछेगा. और आपका हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. AF को जब हम लोग RF पर क्या करते हैं, सुपरपोज करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है.
तो जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में पूछ सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ पेपर 6 और पेपर 7 का क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको हम पूरा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चिरुटा साइनिंग आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।